नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ललन सिंह बताएं अपनी मां, बहन और पत्नी को कितना पढ़ाए हैं। महिलाओं पर सवाल उठाने पर भड़की राबड़ी देवी, बोली माफी मांगे नीतीश। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला विधायक को अनाप शनाप बोलने और जेडीयू सांसद ललन सिंह के द्वारा यह कहने की राबड़ी देवी को बजट की समझ नहीं, इसको लेकर विधानसभा के बाहर और भीतर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। राबड़ी देवी ने ललन सिंह से पूछा है कि उन्होंने अपनी मां, बहन और पत्नी को कितना पढ़ाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि महिलाओं को अपमानित करना बंद करे और उनसे माफी मांगे। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा अपने बर्थडे पर पेड़ जरूर लगाएं। राष्ट्रपति पद के 2 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में आज सुबह सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, जहां आज वो शिक्षक की भूमिका में नजर आई है। केंद्रीय विद्यालय के 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाती दिखी है वो। वहीं आपको बता दें कि बच्चे भी अपने सामने राष्ट्रपति को देखकर काफी खुश थे। उनके सभी सवालों का जवाब बच्चों ने दिया। राष्ट्रपति ने बच्चों से फिर पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं। इस सवाल का भी बच्चों ने जवाब दिया, जिसे सुनकर राष्ट्रपति ने कहा कि आप लोगों ने सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसे तत्काल मानसिक चिकित्सक के परामर्श की जरूरत। रोहिणी ने किसके लिए कह दी ये बड़ी बात। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला विधायक को चुप रहने की नसीहत देने के बाद बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। झारखंड में बड़े पैमाने पर बीडीओ का तबादला। ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड में तबादलों का दौर जारी है। ग्रामीण विकास विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला किया है। विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। झारखंड में कुल आपको बता दें कि 61 बीडीओ के तबादला की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। बोकारो के रहने वाले चंद्रदेव प्रसाद को पलामू से चंदवारा कोडरमा भेजा गया है। वहीं गुमला की रहने वाली नुपुर कुमारी को करमाटांड विद्यासागर जामताड़ा से कटकम सांडी हजारीबाग भेजा गया है। केजरीवाल को मोदी ने दिया बड़ा गिफ्ट। अब नए एड्रेस पर होगी पार्टी की बैठक। आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली में नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन नई दिल्ली में होगा। हफ्ते भर में पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 25 जुलाई तक आपको कार्यालय के लिए जगह दिए जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से बंगला आवंटित कर दिया गया है। अब 27 जुलाई तक करें 17,000 पदों वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन। आयोग ने बढ़ाई आखिरी तारीख। एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल परीक्षा 2024 के लिए जरूरी आवेदन की तारीखों का बढ़ावा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आयोग द्वारा बुधवार 24 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अब 27 जुलाई रात 11 बजे तक पंजीकरण कर सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवार निर्धारित परीक्षा शुल्क यानी 100 रुपए का भुगतान अब 28 जुलाई तक कर सकेंगे। वहीं एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। गुरुवार से शुरू हुआ हरियाणा में 3069 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती के लिए आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एचपीएससी पीजीटी भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार यानी 25 जुलाई से शुरू हो गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्यता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि यानी 14 अगस्त 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर भर सकेंगे। उत्तराखंड सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पदों पर आवेदन शुरू। उत्तराखंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के 525 पदों और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक शोध अधिकारी के 1 पद पर भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 12 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता की जाँच अवश्य कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
उड़ीसा में आंगनबाड़ी वर्कर के 2545 पदों पर भर्ती का ऐलान। उड़ीसा में आंगनबाड़ी वर्कर के 263 पद और आंगनबाड़ी हेल्पर के 2282 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी अभ्यर्थी 10th या 12th उत्तीर्ण है वे निर्धारित अंतिम तिथि 8 अगस्त 2024 तक या उससे पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पद अनुसार 7500 या 10,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट एंगेजमेंट awc.odisha.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं। संजीव हंस मामले में ईडी ने शिकंजा कसा। आईएएस अधिकारी के करीबी आरएलजेपी नेता सुनील सिन्हा से दूसरी बार पूछताछ हुई। बोले उनसे मेरा पुराना रिश्ता। रेप और भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस के मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को छापेमारी में जो पुख्ता सबूत मिले हैं उससे बिहार के कई बड़े अधिकारी और सफेदपोश ईडी की रडार पर आ गए हैं। ईडी आईएएस अधिकारी के करीबी आरएलजेपी नेता सुनील सिन्हा से दूसरी बार पूछताछ की है। स्पीकर ने कहा बैठ जाइए नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत कुछ मिला है। पप्पू यादव ने लोकसभा में कर दी बड़ी मांग। स्पीकर ने अलग ही अंदाज में दिया जवाब। संसद भवन में पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर मांग कर दी है। उन्होंने पूछा कि क्या पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास करके अगले 2 सालों में वहां विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद पप्पू यादव के इस सवाल पर लोकसभा स्पीकर ने चुटकी लेते हुए कहा है कि पप्पू जी बैठ जाइए नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं। वहीं संसद में स्पीकर की इस बात पर सांसदों ने ठहाका लगाकर हंसने लगे। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के सदस्यता पर खतरा। सीएम नीतीश की मिमिक्री पड़ेगी भारी। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करना राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को भारी पड़ता दिख रहा है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आरजेडी विधायक ने मुख्यमंत्री की मिमिक्री की थी। इस मामले में आचार समिति की रिपोर्ट पर फैसला आने वाला है। ऐसे में आरजेडी एमएलसी की सदस्यता खतरे में आ गई है। विधानसभा स्पीकर के सामने ही अलग सदन चलाए। विपक्ष के विधायक महबूब आलम को बनाया स्पीकर। आरजेडी विधायक बने मार्शल। विपक्ष विधानसभा के अंदर अलग सदन चलते रहे। इसमें वाम दल के विधायक महबूब आलम को स्पीकर बनाया गया है जबकि राजद के विधायक मार्शल बने हैं। जबकि विपक्ष के विधायकों को स्पीकर की तरफ से पहले ही चेतावनी दे चुकी गई है। इसके बावजूद विपक्ष के विधायक सदन के अंदर हंगामा करते रहे। विधायकों को स्पीकर नंद किशोर यादव ने वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी चोट आई तो नहीं छोड़ूंगा। सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामे से नाराज होकर सदन से चले गए। पीएम मोदी ने मुकेश सहनी को भेजा पत्र। जीतन सहनी के निधन पर दुख जताया। कहा आपके जीवन में आए सूनेपन को शब्दों में नहीं कर सकते व्यक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के निधन पर दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को एक पत्र भेजा है। बता दें कि पीएम ने पत्र में मुकेश सहनी को संबोधित करते हुए कहा कि आपके पिता श्री जीतन सहनी जी के निधन का दुख समाचार प्राप्त हुआ है। बता दें कि इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है और उनके निधन से आपके जीवन में आए सूनेपन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। रेप के आरोपी आईएएस अधिकारी संजीव हंस को बर्खास्त करने की मांग। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन रहा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। रेप के आरोपी आईएएस अधिकारी संजीव हंस को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य बेल में पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी की है। सरकार पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाते हुए विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे थे। बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा तो बोले लालू यादव। नीतीश कुमार हर जगह फेल, बीजेपी के आगे किया सरेंडर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर भी अपनी बातों को रखा। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि देश का आम बजट बेहद निराशाजनक रहा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया। बस नीतीश कुमार को झुंझुना थमा दिया गया है। नीतीश कुमार हर जगह फेल हो गए हैं और सरेंडर कर गए बीजेपी के पास। बता दें कि इससे अधिक इसमें कुछ भी कहने वाला नहीं है, ऐसा लालू यादव ने कहा। शिक्षा विभाग में जल्द होगी अनुकंपा पर बहाली, बनेंगे अलग कैडर, मंत्री ने दिया निर्देश।
शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर बहाली का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। अब इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने एक्शन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस मामले में सरकार की तैयारी भी तेज हो गई है। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग एक अलग कैडर बनाएगा, जिसके जरिए शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति की जाएगी। बिहार में हजारों लोगों को अडानी ग्रुप देगा रोजगार। नवादा में खुलने जा रहा नया प्लांट, मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। बिहार के नवादा जिले में अडानी ग्रुप का नया प्लांट शुरू होने जा रहा है। नवादा के औद्योगिक क्षेत्र वारसलीगंज में अंबुजा सीमेंट का प्लांट का शिलान्यास 29 जुलाई को होगा, जिसका शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपए की है। नवादा में इस प्लांट के लगने से बिहार में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए 19 सितंबर तक करें आवेदन। जानिए किन चीजों की होगी जरूरत। नवोदय स्कूल में पढ़ने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट के लिए यह काफी काम की खबर है। जी हां, अब नवोदय स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों का चयन परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति ने कहा है कि नामांकन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 19 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए अभ्यर्थी का जिले का प्रामाणिक निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन लिया जाएगा। नामांकन के लिए 19 सितंबर तक आप navodaya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नाम बदला, अशोक हॉल को भी मिली नई पहचान। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का अब नाम बदल गया है। अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, वहीं अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा जाएगा। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 वर्ष पूरे हो गए। ऐसे में इस खास मौके पर राष्ट्रपति भवन के हॉल के नाम बदल दिए गए हैं। दरबार शब्द का जुड़ाव भारतीय शासकों और अंग्रेजों की अदालतों और सभाओं से है, जहां वे अपने कार्यक्रम आयोजित करते थे। पटना में गाड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग, चपेट में आई कई घर। बताया जा रहा है कि पटना के सगुना मोड़ के पास एक गाड़ी के शोरूम में आग लगी की घटना हुई है। आग की लपटें कई मकानों को आगोश में ले लिया। शोरूम की बिल्डिंग धू धू कर जल गई। वहीं पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह क्या है और कितना का नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बीपीएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। 31 जुलाई को आएगा 69वें मेंस परीक्षा का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इस एग्जाम कैलेंडर में आगामी 21 परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। इस संशोधित कैलेंडर के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह में अध्यापक नियुक्ति परीक्षा नहीं होगी। वहीं इंटीग्रेटेड सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होगी, जिसका रिजल्ट 5 से 7 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, मुगलसराय और झाझा के बीच बनेगी तीसरी चौथी रेल लाइन, जारी किए करोड़ों रुपए। दानापुर और मुगलसराय रेल मंडल के बीच डीडीयू से झाझा के बीच 16,000 करोड़ की लागत से तीसरी और चौथी लाइन बनेगी। यह बिहार के इतिहास में रेलवे की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। वैष्णव ने बताया कि बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए आम बजट 2024 से 25 में 10,033 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूर्व की सरकार की तुलना में बिहार को इस बार 9 गुना अधिक राशि दी गई है। मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी आज। अमित शाह के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी। मानहानि मामले में 26 जुलाई को यूपी के सुल्तानपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पेश होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुबह 10 बजे पेशी होगी। इस दौरान राहुल गांधी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। बता दें कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। उन्हें हत्या का आरोपी तक बता दिया था। बेतिया के पुराने गांव में बाघ के घुसने से मचा हड़कंप, पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल।
बेतिया के चनपटिया के पुराना गांव में एक बाघ को देखते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बाघ को देखते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाघ देखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना चनपटिया थाने को दी है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे चनपटिया थाना अध्यक्ष ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को पता चला कि बाघ का ही पगमार्ग है और वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके को खाली करा दिया और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था। वहीं माइकिंग से सभी लोगों को कहा गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।